चाहे त्रेता के राम हो, द्वापर के कृष्ण हो, इन्होंने अभी बगैर गुरु के हुक्म के कुछ नहीं किया। जब गुरु ने आदेश दिया तभी इन्होंने कदम उठाया है, नहीं तब तक गुरु के आदेश हुक्म का इंतजार करते रहे। जब विश्वामित्र इनको जनकपुरी ले गए, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर ठाना था, सारे बड़े बड़े धनवान बलवान बुद्धिमान जो अपने आप को कहते थे, सबको आमंत्रित निमंत्रित किया। जब सभा में सब आ गए तब राजा जनक ने कहा कि भाई हमारा आप सबके बुलाने का कारण सुन लीजिए। मेरी पुत्री शक्तिमान है, मैं अपनी शक्तिमान पुत्री के लिए शक्तिमान वर की तलाश है मुझको, इसलिए मैं हर व्यक्ति का शक्ति परीक्षण करूंगा। शक्ति परीक्षण का आधार अजगव धनुष, जो ऋषि दधीच की हड्डियों से बनाया गया था। वो तपी हुई हड्डियां थी, इतनी मजबूत थी कि साधारण व्यक्ति उसका भंजन नहीं कर सकता था। बस बात तो सिर्फ इतनी ही है, लेकिन इस कहानी में हर समय का अपना लाभ, अपना राज, अपना ज्ञान, अपना विवेक और अपना इशारा छिपा हुआ है। आपको यह सब विचार करके रखना चाहिए था। जब सारे योद्धा हार गए, धनुष को कोई हिला भी नहीं सका। उठाना तोड़ना तो बहुत बड़ी बात, हिला नहीं सका। तब वो राजा जो अपने आप को धनवान बलवान बुद्धिमान कहते थे, बहुत शर्मिंदा हुए। उसी शर्मिंदगी में उनको क्रोध आ गया कि मेरा नाम बड़े बड़े बलवानों, धनवानों, बुद्धिमानों में लिया जाता, आज एक छोटा सा धनुष नहीं उठा। क्रोध आ गया। प्रेमियों, जब इंसान में क्रोध आता है तो बुद्धि का विवेक ज्ञान हर जाता है। उसमें क्या हुआ कि उन्होंने मर्यादा को भंग कर दिया। एक एक व्यक्ति की बात जनक की थी। उन राजाओं ने क्रोध में आगे कहा, उठो हजारों योद्धा, जबरदस्ती धनुष को उठा के तोड़ के फेंक दो। लेकिन मैं इस बात को आपको संकेत इशारा करना चाहता हूं, जहां पर समय का गुरु बैठा है, ऐसा जघन्य अपराध नहीं होने देता है। यह गुरु की अप्रत्यक्ष दया का प्रमाण है। पहली बात तो किसी ने गुरु को पहचाना नहीं। उसी सभा में समय के गुरु विश्वामित्र, उनका चेला राम बैठा था। न गुरु को पहचाना, न चेले को किसी ने पहचाना। गुरु चेले की पहचान साधारण बात नहीं है। तुमने अगर पहचाना होता तो आज ये ब्रह्म के बादल, गुरु परिवार पर शंका के बादल छाए होते। तुमने भी कहां पहचाना है। तो जबकि सभा में 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता था, वो विद्वान ब्राह्मण भी बैठा था, वो भी नहीं पहचान पाया। बलवान बाणासुर भी नहीं पहचान। परशुराम जी बाल ब्रह्मचारी, वो भी नहीं पहचान पाए। पूरी रात अवतार से झगड़ा करते रहे चेला से, और ये सब बेचारे ऐसे रह गए। गुरु चेले की पहचान एक साधारण विषय नहीं है। जब लोग उस समय गुरु को नहीं पहचान पाए, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी, आज कलयुग में तो सतगुरु का प्रश्न है। जब गुरु नहीं पहचान पाए बड़े बड़े मतलब यानी ब्रह्मज्ञानी और तपस्वी और योगी ब्रह्मचारी, तो आज का मानव, ये चरित्रहीन मानव, शराबी कबाबी, स्वार्थी लोभी लालची, क्या सदगुरु को पहचान लेगा? क्या तुम्हारे पास कोई पहचान सदगुरु की है? अगर जाना होता, माना होता, पहचाना होता, तो आज शंका संदेह भूल भ्रम में आप नहीं चले जाते। तुम्हारे पास सब जानकारी होती।
लेकिन कानों से सुनना जानकारी नहीं है। रट लेना, दूसरों को बता समझेना जानकारी नहीं है। जब तक किसी की शिक्षा, सिद्धांत, वसूलों को अपने दैनिक जीवन में नहीं उतारोगे, कार्य रूप में परिणित नहीं करोगे, तब तक तुमको हकीकत का पता नहीं चलेगा कि सत्य क्या है और झूठ क्या है, असली क्या और नकली क्या है। ये सब पहचान करनी में है, कथनी में नहीं है। जब महापुरुषों की कथनी तुम्हारी करनी में उतर के आ जाएगी तो करनी तुम्हारी कर्मी तुमको खुद परिचय दे देगी कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो कहने का मतलब हमारा ये, जब उस समय लोग नहीं पहचान पाए विश्वामित्र, वो तो शारीरिक सामाजिक गुरु थे, आत्मिक गुरु नहीं थे। तुम्हारा सदगुरु तो आत्मिक गुरु है। आत्मा का उद्धार और समाज देश का सुधार, जिसने दोनों तरफ का संकल्प और बीड़ा उठाया है, तुम उस महापुरुष को कैसे पहचानोगे? तुम्हारे पास पहचान की कोई युक्ति है, कोई तौर तरीका, विधि है आपके पास? अगर पहचाना होता आज इन समस्याओं में सब नहीं फंसी होती। लेकिन प्रमाण एक और है कि विश्वामित्र जी चाहते तो उसी समय राम को आदेश देके धनुष तोड़वा सकती थी, लेकिन प्रेमियों लोग झगड़ा करने लगते, कहते क्या इनका ही चेला बहादुर था, यही कर सकता था क्या? नहीं, मैं नहीं तोड़ सकता था। गुरु सबको मौका देते हैं, कोई भी ये न कहने पावे हमको काम करने का, हमको सोचने का, विचारने का मौका नहीं दिया। विश्वामित्र ने सबको मौका दिया। जब सब हार गए और लिखा है कर चले सब दंड प्रणामा, दंडवत प्रणाम करके उस धनुष को सब चलने लगे, तो राजा जनक रोने लगा। ये भी बड़ा अहंकारी था, अपने आप को कहता था मैं विदेह हूं, दे लिए घूम रहा, कह रहा मैं बिना देह का हूं, और कहता मैं अष्टांग योगी हूं, मैंने शरीर के 8 अंग योग के सिद्ध किए, यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याधार ध्यान धारणा ध्येय समाधि, ये 8 अंग है। कहा मैंने इनको सिद्ध कर दिया, और योगी भी नहीं पहचान पा रहा, गुरु चेले को योगी भी नहीं पहचान पा रहा, और कह रहा रो के क्या कह रहा, वीर विहीन धरा हम जानी, हमने ये जाना समझा पहचाना कि अब धरती वीरों से खाली हो गई। जबकि महावीर विश्वामित्र का चेला राम बगल में ही बैठा था, नहीं पहचान पाया। इन आंखों से, स्वार्थी लोभी लालची दृष्टि से आप कभी न गुरु न शिष्य को नहीं पहचान सकते हो। उसके लिए दिव्य दृष्टि, जो आत्मा में एक तीसरी आंख है, जिसको आप दिव्य आंख ज्ञान चक्षु शिव नेत्र थर्ड आई कहते हो, जिनकी वो खुलेगी वो गुरु को और साध को दोनों को पहचान लेंगे। लेकिन अगर वो आंख नहीं खुली तो धोखा रहेगा। कभी कहोगे ठीक है, कभी कहो नहीं ठीक है, कभी कहो बहुत अच्छे, कभी कहो बहुत खराब है। यह शंका भूल भ्रम बनी ही नहीं रहेगी। इन आंखों का विषय है जो शरीर में 2 चर्म चक्षु, ये ज्ञान दृष्टि नहीं है, ये ज्ञान दृष्टि है। जब हम जिसको देखते हैं उसी में शंका करते हैं, उसी में भूल भ्रम पैदा कर लेते हैं, उन्हीं में निंदा आलोचना बुराई करने लगते हैं। तो ये कभी आंखें सत्य का परिचय नहीं देती है। तो विश्वामित्र जी चुपचाप बैठे। जब राजा जनक रोने लगा, ये है घड़ी, उस समय जनक ही राजा था। आज प्रेमियों प्रजातंत्र में प्रजा राजा है। जैसे जनक रोया था, वीर विहीन धरा हम जानी, कोई वीर बलवान इस धरती पर नहीं है जो धनुष को तोड़कर मेरी समस्या का समाधान कर दे, मेरे कष्ट का निवारण कर दे। इसी तरह ये प्रजातंत्र में जब प्रजा रोएगी चिल्लाएगी
मुझको न्याय देने वाला कोई नहीं, सुरक्षा करने वाला कोई नहीं, रोजी रोटी देने वाला कोई नहीं, हमारी हिफाजत करने वाला कोई नहीं, महंगाई गरीबी दूर करने वाला कोई नहीं, टैक्सों की भरमार खत्म करने वाला कोई नहीं, ये हिंसा मार काट खून खराबा और व्यभिचार कुपचार ये खत्म करने वाला कोई नहीं है। तब गुरु आदेश देता है, ऐसे नहीं। गुरु का आदेश ऐसे नहीं होता है। जब सब हार गए, राजा जनक रोने लगा, तब विश्वामित्र जो समय के गुरु थे उन्होंने सोचा मेरे बोलने का समय अब उचित है। तब उन्होंने कहा था कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, अब बोले आती इस स्नेह मृदुबानी, कि उठव राम भंजव शिव चापू, और मेटवता पे जनक पर ताबू। गुरु ने क्या आदेश दिया अपने चेले को? विश्वामित्र समय शुभ जानी। गुरु के बोलने का आदेश देने का एक मुहूर्त और घड़ी होती है। समय शुभ जानी, शुभ समय, उचित समय, शुभ मुहूर्त यानी मतलब जान करके विश्वामित्र अपने चेले राम को आदेश दिया। ये नहीं कहा धनुष तोड़ के शादी कर लो, कहा उठो राजा जनक के दुख को दूर कर दो। गुरु का आदेश हमेशा चेले के लिए दुख दूर करने के लिए ही होता है। लोभ लालच मान सम्मान प्रतिष्ठा धन दौलत राजपाट के लिए आदेश नहीं होता है। आपको यह सब इतिहास से जानकारी रखनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं। जब गुरु ने आदेश दिया तो चेला राम भी शंका में आ गया। शंका यह स्वाभाविक है, शंका अंदर समाई हुई है, ये हमेशा पैदा आके सामने खड़ी हो जाती है। किसी अच्छे व्यक्ति की सिद्धांतों को जानकारी के लिए, अच्छा काम करने के लिए, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए ये शंका हमेशा आड़े हाथ आती है। ये भी काल माया का ही कोई अस्त्र है, समय से प्रयोग कर देता है। तो भगवान राम शंका में आ गए अपने गुरु के आदेश को सुनकर। क्यों? उसने अपने सामने देखा था बड़े बड़े योद्धा हार गए, नहीं उठा पाए। हजारों योद्धा मिलके उठाने चले, वो भी नहीं उठा पाए। तो कहा गुरु महाराज ने क्या बगैर सोचे समझे ही आदेश दे दिया, मेरे बस का कैसे। अगर शिष्य को अपनी शक्ति का पता चल जाए तो अहंकार आते देर नहीं लगती है। इसलिए संत जन अपने भक्तों को, मुरीदों के अंदर कभी शक्ति का एहसास होने ही नहीं देते, उनको बिल्कुल खाली रखते हैं। वो यही कहेगा मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। और आप भी कहते हो, सुमरन ध्यान भजन में कहते हो, न दिखाई देता न सुनाई देता, तुम भी यही कहते हो। लेकिन तुमको ये नहीं मालूम, जब गुरु ने नाम दान दिया, कहा था ये पूंजी मेरी है, तुमको केवल कमाई करने का अधिकार है। जो तुम सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर नाम की कमाई करोगे तो वो कमाई मेरे खाते में आएगी। नहीं तो ऋषि मुनियों की तरह किसी को आशीर्वाद, किसी को श्राप देके तुम पूंजी खत्म कर दोगे, फिर तुम खाली के खाली रह जाओगे। जब ऋषि मुनि योगी नहीं बच पाए तो ये कलयुग का जीव तो कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए हमें आपको नामदान, नाम पूंजी, नाम खजाना जो गुरु ने समय से दिया है, केवल कमाई करने का अधिकार है, खर्च करने का नहीं। तब ये नाम धन बचेगा, नहीं तो काल माया ऐसा चक्कर फैलाएगी, तुम किसी पर गुस्सा हो जाओगे तो श्राप देने लगोगे, खुश हो जाओगे तो आशीर्वाद दे दोगे, आशीर्वाद श्राप में ये धन सब समाप्त हो जाएगा, फिर तुम खाली के खाली रह जाओगे। तो समर्थ गुरु ने अपनी पूंजी की कदर के लिए वो खाता तुम्हारा अपने पास रखा,
जो तुम नाम कमाई करोगे, इसी नाम धन से उद्धव महाराज के दरबार में सदगुरु तुम्हारी वकालत कर देंगे, तुम्हारे पाप कर्मों की माफी करा देंगे। इसलिए इसको बहुत संभाल के रखिए आप। जब भगवान राम को शंका हो गई तो हम अब तो कुछ भी नहीं उसके आगे, कलयुग का जीव तो कुछ भी नहीं है। उनको भी शंका हो गई। तो मैं कहना यह चाहता हूं, उन्होंने अपनी शंका निवारण के लिए किसी दूसरे के दरवाजे को खटखटाया था, दूसरे की शरण में चले गए थे, या किसी दूसरे पर विश्वास करके हाथ पकड़ लिया था। तो राम ने अपनी शंका का समाधान के लिए किसको पुकारा, किसको जुहारा, किसको मनाया, याद किया। संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के बताया कि गुरु ही प्रणाम मैं मन मन कीन्हा, और तब राघव ही उठाए धनु लीन्हा। अंदर में गुरु को प्रणाम किया, गुरु की जय जयकार, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु जी हमारी जय पराजय तुम्हारे हाथ है, नहीं विद्या, नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन के दाम, मोसे पति तपंकी तुम पत्र करो, ये लाज सब तुम्हारे हाथ में। ऐसी दीनता, ऐसी नम्रता, ऐसी शीलता, ऐसी विनम्रता, ऐसी चरित्रता, ऐसी निर्मलता जिस शिष्य साधक के अंदर आएगी वो गुरु की दया का पाने का पूरा अधिकारी बनेगा। ऐसे किसी से कोई चीज सहज में नहीं मिलती है, और न कोई सहज में अपनी चीज देता है। इतना बड़ा नाम धन जिससे परमात्मा मिल जाए, जीवात्मा हमेशा हमेशा के लिए काल माया के देश से छुट्टी पा जाए, रिहाई पा जाए, इसको आप छोटा बड़ी छोटी चीज समझते हो कि जो चाहो वो सुनाने लगेगा, वो नाम दान दे सकता। जब संतों को भेजा गया, कहा जाओ जीवात्माओं को काल माया ने अपने पाप पुण्य की मिलोनी कर्मों की रचना में फंसा लिया, जाओ जाओ नाम का आधार पकड़ा करके नाम जहाज पर बैठा कर इसको इसके घर पहुंचाओ। सत्पुरुष के हुक्म से सदगुरु जी आए, और जब आए तो यहां देखा मन की डोरी माया के हाथ में, बुद्धि की डोरी ब्रह्मा के हाथ में, चित्त की डोरी विष्णु भगवान के हाथ में, अहंकार की डोरी भगवान शिव के हाथ में थी। सब जकड़े पकड़े बैठे थे। ऐसी स्थिति में जीवात्मा बेचारी क्या कर सकती थी? कितने कठिन बंधनों में कर्मों के जगड़ के बांध करके रखा। तो सर्वप्रथम संत सदगुरु ने हम जो जीवात्मा के कल्याण के लिए आते हैं, उन्होंने पहला काम किया कि जीवात्मा की डोरी को निरंजन भगवान के हाथ से छीनकर अपने हाथ में लिया, क्योंकि जीवात्मा की डोरी काल भगवान के हाथ में। और लिखा काल बड़ा बरियार, काल बहुत जबरदस्त है, किसी को इसने बख्शा नहीं, ना इसने ऋषि मुनि योगी महर्षियों को, ना अवतारी शक्तियों को, ना ज्ञानी विज्ञानियों को, किसी को नहीं बख्शा। सबको अपने अंडर कंट्रोल नियंत्रण में रखा। आज देखिए परम संत सदगुरु की दया कृपा मेहरबानी का प्रमाण देखिए। हमारी आपकी जीवात्मा के दुख को दूर करने के लिए, बंधन मुक्त कराने के लिए काल से जबरदस्ती डोरी को छीना और अपने हाथ में लिया। तब नाम दान दिया जाता है। तुम कोई सुनाने लगे तो क्या देना हो गया? अरे सुनाना देना होता कि देना देना होता? तुम्हें भी नहीं समझ पाए कि सुनाया, जो सुना रहा कुछ दे भी सकता है। पहले नियम बना है, जो नाम को जगाएगा, नाम को सिद्ध करेगा, वो उसका नाम पावर निजी शक्ति होगी। उसी नाम जहाज पर बैठाल कर अपनी जगाए हुए जीवात्माओं को बैठा लेगा और इनको वापस घर पहुंचाएगा। वो नामदान देने का अधिकारी होता है।
तुमको तो संत मत की परिभाषा ही नहीं मालूम है। तुम संत मत के विधाने को नहीं जानते हो। संत मत क्या है ये तुमको पहचान ही नहीं उसकी। काल मत और दयाल मत। काल मत जो मारे पैदा करे, मारे पैदा करे और कभी अपने घर न जाने दे, ये काल मत है। दयाल मत जीवों को सेवा के द्वारा उनके लेन देन कर्म कर्जे का भुगतान करा दे और अपने नाम जहाज पर बैठाल कर इनको इनके देश हमेशा के लिए पहुंचा दे। फिर ये जीवात्मा कभी मृतलोक मंडल पर नहीं आएगी। ये है दयाल का काम। न तुमने काल को पहचाना न दयाल को पहचाना। तुम्हारे लिए तो दोनों तरफ से धोखा ही धोखा हो गया। अब आप सोचो कि काल का देश कोई राजा अपने देश का मालिक होता है, उसके राज्य में कोई मनमानी कर सकता है। अब आप सोचिए कि हमारी आपको जीवात्माओं के लिए दयाल ने काल से कितना झगड़ा किया होगा, कितना संघर्ष और यातनाएं उठाई होंगी। तब काल के हाथ से हमारी आपकी जीवात्मा की डोरी को छीनकर अपने हाथ में लिया, तब ये नामदान दिया। और तुम नामदान को हंसी मजाक समझते, जो चाहे वो देने लगेगा। अरे सुना तो 10 साल का बच्चा भी सकता है। जिसने गुरु से सुन लिया वो सुना देगा, सुनने वाला सुना देगा, पढ़ने वाला पढ़ा देगा। लेकिन जिसने पाया है, जिसने नाम जगाया है, वही जीवात्मा को जगा सकता है, वही नाम डोर पकड़ा सकता है, वही अपने नाम जहाज पर बैठा सकता है और बैठाल के इसके देश पहुंचा सकता है। ये काम किसी के बस का नहीं है। आपको यह सब पहचान रखनी चाहिए थी, लेकिन तुमने सारी पहचान को तिलांजलि दे दिया। तो प्रेमियों, ये 3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह का आज दूसरा दिन है। आज उस अवतारी शक्ति की जन्म तिथि है जो काल के हुक्म से काल देश में काल की व्यवस्था जब लोगों ने बिगाड़ी तो काल ने अपनी एक शक्ति को भेजा कि जाओ, जो मेरी व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं पहले उनको समझाना बुझाना, न माने तो लालच देना, इस पर भी न माने तो ये बताना जिसने नहीं माना उनको ये सजा मिली और जिसने माना उसको ये सम्मान मिला। इसके बाद भी न माने अंततोगत्वा दंड नीति के द्वारा उनको मार काट देना। उन्होंने वही काम आके किया। जो धर्म को माने, धर्म की बातों को समझे, धर्म को अपने अंदर ले आए, उनकी रक्षा हुई और दुष्टों का संहार हुआ। आज उस काल संघर्ष शक्ति की, संहार शक्ति की आज पूजा हो रही है। उसने समाज देश के लिए धर्म की स्थापना की थी। धर्म में जो बाधा डाल रहे थे उन दुष्टों का उन्होंने संहार किया था। आज उसी राम की जन्मतिथि है। लेकिन संतों ने कहा, रामकृष्ण जो जग में आए काल धरे अवतार, संत मता इनहु नहीं जानो, रहे काल के गार, तासे त्यागो कृष्ण द्वार। बड़ा साफ साफ कह रहा। ये है काल अवतार। ये किसी को ना माफ करेंगे, ना किसी को जीवात्मा को जगा के इस घर पहुंचाएंगे। ये काम इनका नहीं। इनका समाज का उद्धार और धर्म की स्थापना, इस काम के लिए आए थे। क्यों? भारत देश धार्मिक देश, धार्मिक भूमि पर जो भी आया 10 प्रकार के अवतार माने जाते आपके यहां। कक्ष मक्ष 12 नरसिंह, 52 परशुराम, भगवान राम, भगवान कृष्ण और गौतम बुद्ध और मोहम्मद साहब, ये 10 अवतार। लेकिन 10 अवतार काल के जानो। इन सब से तुम करो किनार, तुम इनसे किनारा करो। ये तुम्हारी जीवात्मा को नहीं जगा सकते।
संसार समाज परिवार को सुख शांति दे सकते हैं, मानव इंसान को राजपाट धन दौलत मान सम्मान दे सकते हैं, लेकिन जीवात्मा के बारे में कुछ नहीं कर सकती। जीवात्मा संतों के अधीन है, वो काल शक्तियों के अधीन नहीं है, दयाल शक्तियों के अधीन। आज इस रामनवमी के पावन पर्व पर देश के कोने कोने से आए हुए धर्म श्रद्धालु प्रेमियों, हर तिथि पर आपको एक अच्छे काम का संकल्प लेना चाहिए और बुरे काम को छोड़ने का एक प्रतिज्ञा लेनी चाहिए आपको कि आज उस अवतारी शक्ति की जन्म तिथि है जिसने किसी पापी को छोड़ा नहीं, मार काट दिया। भगवान राम का इतिहास बताता है कि उन्होंने अपने सगे पिता को नहीं माफ किया, राजा दशरथ को। अपराध क्या था कि धोखे में श्रवण कुमार की हत्या हो गई थी। एक हत्या पर अपने पिता को नहीं माफ किया, यह इतिहास आपको चिता रहा है। और तुमने अपने मानव जीवन में कितनी हत्याएं की, कितने मुर्गे मारे, कितने बकरे काटे, कितनी मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने गर्भपात करके मासूम बच्चों की हत्या किए बैठे हो। तुमको कौन सा भगवान माफ कर देगा? भगवान का तो इतिहास आज भी तुम्हारे सामने मौजूद है। पहली घटना, उन्होंने अपने पिता दशरथ को नहीं माफ किया, जिनके द्वारा श्रवण कुमार की एक हत्या हो गई थी। दूसरी घटना है, ब्राह्मण रावण विद्वान को नहीं माफ किया। 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता उस ब्राह्मण रावण को भी माफ नहीं किया, उसका वध कर दिया। कारण क्या था? अपराध क्या था उसका? उसने उनकी स्त्री का अपहरण किया था। इससे साफ जाहिर है कि नारी अपहरण की सजा भगवान कभी माफ नहीं करता है। आज भारत भूमि पर कितनी बहु बेटियों का अपहरण हो रहा, क्या इन लोगों ने राम के इतिहास को जाना है? क्या माना है? क्या स्वीकार किया है? तीसरी घटना, कुंभकर्ण का वध। रामचरितमानस प्रशंसा करती है, कुंभकर्ण सम नहीं बलवंता, कुंभकर्ण के समान कोई धरती पर बलवान नहीं। लेकिन भगवान राम ने वध क्यों किया? उसका कारण क्या था? वो शराब पीता था, मांस खाता था। शराबी कबाबी के नाते उस बलवान कुंभकर्ण को राम ने अपने हाथ से मारा। अगर आज राम का कानून लगा दिया जाए तो हम लोग समाज में, परिवार में रहने वाले कितने लोग बचोगे? सब शराबी कबाबी हो। क्या किसी ने कुंभकर्ण की हत्या का परिणाम पढ़ा है? क्या किसी ने उसको जाना माना पहचाना? आपको यह सब विचार रखना चाहिए था, तो इतिहास भी नहीं माफ करेगा आपको। चौथी घटना है, बाली का वध। सुग्रीव को मित्र बना करके फिर बाली को संहारा क्यों? एक भाई की हत्या कर रहे हैं, एक को संभाल कर रहे हैं। यह दुविधापूर्ण कैसा सिद्धांत है? तो सुग्रीव छोटा भाई था, बाली बड़ा भाई था। अगर बड़ा भाई छोटे भाई की स्त्री को अपनी पत्नी बना के रखे, प्रेमियों, यह सामाजिक पारिवारिक अपराध है जिसको भगवान ने कानून बना करके अब उसका वध किया है। आपने कभी इसको पढ़ा माना है? और उसी समय भगवान राम ने कानून बना दिया। आगे आने वाली जनरेशन, पीढ़ी इस कानून को पढ़ लो, समझ लो। अगर तुम्हारा कोई ऐसा काम इन घटनाओं के अनुसार होगा तो भगवान राम कह रहे हैं मैं सख्त सजा दूंगा, कोई अभी माफी नहीं। तो भगवान राम के बनाए कानून सिद्धांत को आपने पढ़ा है, जिसको संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखकर हर हिंदू के घर में रखवा दिया, ताकि किसी हिंदू से ऐसा जघन्य अपराध न होने पावे, नहीं वो भगवान से सजा पाने का अधिकारी बन जाएगा।
तुमने उस कानून को पढ़ा है? भगवान राम ने क्या कहा है कि अनुज बधू भगनी सुत नारी और सुन साठ ये एक कन्या समचारी इन्हें कुदरा बिलो के जोई और ताये बधे कछु पाप न होई। ये है भगवान राम का कानून। पढ़ा तुमने? माना जाना पहचाना है? कुछ नहीं किया तो सजा नहीं किया तुमको माफी मिल जाएगी। क्या कह रहे हैं? अनुज बधू। अनुज माने छोटा भाई, बधू माने स्त्री। छोटे भाई की स्त्री भी बहू के समान होती है। भगनी माने बहन, और भगनी सुतनारी बहन के लड़के की स्त्री भी बहू के समान, और कुंवारी कन्या, ये चारों निजी कन्या के समान हैं। इन पर कोई गलत नजर डाले या बुरी नजर से उनको देखे तो भगवान राम का कानून कहता ऐसे इंसान का अगर वध कर दिया जाए तो कोई पाप नहीं है। आप इस कानून से बच सकते हो? तुम्हारी तो नारी समाज पर दृष्टि पड़ते ही गंदी हो जाती। तुमको क्षमा कहां से मिलेगी? तुम्हारे जघन्य अपराधों की सजा कहां से कौन माफ करेगा? और क्या कह रहे हैं? दूसरा कानून क्या बनाया? एक नहीं, कई कानून हैं। सब मैं आपके सामने खोल के रखे देता हूं कि जननी साम जानव पर नारी और धन पराय विष से विष भारी। जननी समझानो पर नारी, पराय स्त्री को अपने मां के समान मानो, और पराया धन जहर का जहर जानो। लेकिन ये दोनों काम तुम्हारे बस के नहीं। तुम्हारी सुबह आंख खुलती है, शाम को बंद होती। दिन भर सोचते हो किसको लूटना है, किसको ठगना है, किससे झूठ बोलना, किसकी बेईमानी, किसको धोखा देना, किसकी हिंसा करना, किसकी चोरी, किसकी डकैती, किसका अपहरण करना है। क्या तुम भगवान राम के सिद्धांत को मानते हो? यही तुम्हारी राम की पूजा है। पूजा माने पूरी जानकारी। ये चंदन बंदन छापा तिलक जनेऊ दाढ़ी बाल कपड़ा पूजा नहीं है। पूजा माने पूरी जानकारी। किसी पक्ष पहलू की जब पूरी जानकारी तुम्हारे पास होगी तो सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। प्रेमियों, पूरी जानकारी का नाम ही पूजा है। तुमने इसको भी नहीं समझ पाया। तुम्हारे जीवन में सब धोखा ही धोखा। इसलिए आज कलयुग में मानव का भविष्य अंधकार में खड़ा है। किधर जाएगा, कैसे बच पाएगा, यह सब विचारणीय विषय हो गया है और आप सबको विचार करना ही होगा। देखिए तो कितनी बड़ी चीज आपके सामने लाके खड़ी करती है। कितना पुराना इतिहास आपको जगा रहा है, चिता रहा, होश में रहा। आज उनकी जन्म तिथि सारे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय धार्मिक पर्व के रूप में मनाई जा रही, लेकिन राम के सिद्धांत को कोई नहीं मानता, उनकी शिक्षा को कोई नहीं मानता, उनके सिद्धांतों का कोई अनुकरण अनुसरण नहीं करता है। तो अपराध क्षम कैसे होगा, कैसे क्षमा किया जाएगा? यह सब आपको विचार करना पड़ेगा। आज राम जन्म तिथि के पावन अवसर पर थोड़ा सा संदेश आप सुन लीजिए, ताकि आपके अंदर ये न कहने को रह जाए कि हमको किसी ने बताया नहीं था, किसी ने इशारा नहीं किया था कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किसके हाथ का छुआ, किसकी कमाई का खाना, किसकी कमाई का नहीं खाना। ये सब तुम्हारे मन पे असर डालने वाले हैं और सब ने आपको मना किया है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, उन्होंने लिख के एक सिद्धांत अपना रखा है, बेश्या, धीमर, चोर, शराबी
नित्य विषयी और मांसाहारी 3 घर भोजन करे जो संता, तो साधन भजन का हो जाए अंता। देखिए संत महापुरुषों के लिए लिखा कि वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्री के हाथ से भोजन नहीं करना चाहिए। मर जो मार मछली मारता है, चोर और शराबी, मांसाहारी, इनके हाथ का, इनके घर में इनकी कमाई का भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो सात्विक विचारधारा समाप्त हो जाएगी। आज ये सब क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई विचार तो है नहीं, कहां खाना नहीं खाना जरा सा देखा, कहीं वहीं मुंह मार दिया और वहीं कर्म दोष बन के तुम्हारे पर सवार हो गया, तुम्हारी बुद्धि के विवेक ज्ञान को हर लिया, अच्छे बुरे परख पहचान सब तुम्हारी खत्म हो गई। यह सब विचार करना चाहिए। धर्म शास्त्रों में बड़े साफ साफ लफ्जों में, हरफों में, अक्षरों में, शब्दों में लिखा है। क्या लिखा है? कामर्थस्य कुतो लज्जा, निर्धनस्य कुतः क्रिया, सुरापस्य कुतः शोचम, मांसाहारे कुतो दया। धर्मशास्त्र क्या बता रहे हैं? कामर्थस्य कुतो लज्जा, जब काम भूत सवार होता है तो मां बेटी बहन दिखाई नहीं देती है, यानी लाज शर्म हया सब समाप्त हो जाती है। निर्धनस्य, जब गंदा खान पान करके गंदे कर्मों में लग जाओगे, बरकत चली जाएगी, तुम निर्धन हो जाओगे, कोई अच्छा से अच्छा काम नहीं कर सकते हो। सुरापस्य कुता सोचम, शराब पीकर जो नाली में नंगा पड़ा है, क्या ऐसा शख्स इंसान तुमको कोई अच्छी सलाह दे सकता है? अच्छी सोच सकता है? अच्छी सोच का परिणाम तुमको बता सकता है? मांसाहारे कुतो दया, मांस का आहार करने वाले में दया समाप्त हो जाती है। जैसे आप कुतिया को देखो, अपने 2-4 बच्चों के साथ बैठी हो और तुम कुतिया के बच्चों को रोटी का टुकड़ा डालो, वो फौरन छीन के खा लेगी। दया समाप्त, बाद में दूध पिलाएगी लेकिन सामने भोजन नहीं करने देगी। ये छीना झपटी का व्यवहार मांसाहार की प्रवृत्ति है। इसलिए आप सबको महापुरुषों ने मानव जीवन को सार्थक रखने के लिए, ये गंदा ना होने पावे, कुदरत की तरफ से इसको कोई सजा न मिलने पावे, इसलिए सब शिक्षाओं का, नीतियों का भंडार तुम्हारे सामने धर्मशास्त्रों के रूप में पेश कर दिया। लेकिन तुमने किसी धर्मशास्त्र की बात को माना है? सबको तिलांजलि दी। धर्मार्थो या परित्यजे स्वादेन्द्री वसानुगा श्री प्राण धंधाराभ्यो क्षिप्रम सा परिहते। स्वाद और इंद्रियों के वशीभूत होकर जो समय समय पर धर्म को, मजहब को अच्छी तालीम, शिक्षा, नीति को जो आपने तिलांजलि दी है, बहिष्कार किया है, नकारा है, उसी का परिणाम आज हम सब लोग परिवार सहित दुखी हैं। दुखी होने का दूसरा कोई कारण नहीं है। परमात्मा दयालु है, वो दया करता, दुख नहीं देता है। खुदा रहमान है, वो रहम करता है, लेकिन परमात्मा खुदा के बनाए जीवों पर तुमने कितना रहम किया है, तो तुम रहम पाने के हकदार बन सकते हो। कर भला तो हो भला सिद्धांत है। जब तुम दूसरे का भला करोगे तो परमात्मा तुम्हारा भला करेगा, लेकिन तुम्हारी विचारधारा सब विपरीत है। कर बुरा तो हो भला, सबकी बुराई करके, सबका बुरा करके, सबका बुरा सोच करके तुम अपना भला चाहते हो, ये तो कुदरत और भगवान का नियम भी नहीं है। प्रेमियों, आज उस काल शक्ति की जन्म तिथि पर सबको संकल्प लेना चाहिए और उनके राम रावण संग्राम के दंड विधान को याद रखना चाहिए, नहीं तुमको भी दंड मिलेगा। भगवान किसी को माफ नहीं करता है, क्योंकि उसने विधान बना दिया,
पाप पुण्य का, अच्छे बुरे शुभ अशुभ का, और अपना ईश्वरीय संविधान विधान सुनाने समझाने के लिए ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियां समाज सुधारक और विद्वान पंडित सबको समय से साधु संत महात्मा को फकीरों को भेजा। जाओ मेरा ईश्वरीय विधान संपूर्ण मानव जाति को बता देना, ताकि कोई इंसान ये न कहने पावे कि हमको भगवान खुदा कुदरत के कानून नियम नहीं मालूम थे। और सबने आपको बताया है, लेकिन आपने किसी की मानी नहीं है। न मानने वालों के इतिहास पढ़ते हो। सतयुग में भक्त प्रहलाद की अच्छी बात उसके पिता हिरण्यकश्यप ने नहीं मानी, परिणाम खराब निकला। त्रेता में जिनकी आज जन्म तिथि है, इनको ही तो मतलब जब वो विभीषण इन्हीं राम भगवान की चर्चा बार बार अपने विद्वान भाई रावण से करता था, मान जाओ भाई साहब, ये त्रेता समय का भगवान का नाम है, इनकी शरण में हो जाओ, तो रावण ने लात मार करके विभीषण को घर से बाहर निकाल दिया। अच्छी बात को नहीं माना। प्रेमियों, परिणाम कितना खतरनाक निकला कि 70 पूत 72 नाती ता रावण घर दिया न बाती, कुछ नहीं बचा, सब स्वाहा हो गया। यह है बुरे पथ पर चलने वाला, अच्छी नीति, समय की नीति सिद्धांत को न मानने वाला का परिणाम। यही द्वापर में भगवान कृष्ण सब इन पांडवों कौरवों को सबको समझाते थे, मान जाओ, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। उनको अपने हाथ से अपने मामा कंस का ही वध करना पड़ा। एक त्रेता के भगवान ने सगे बाप को नहीं माफ किया और द्वापर के भगवान ने सगे मामा को नहीं माफ किया। क्या तुम्हारा कोई रिश्ता इनसे ऐसा है जो तुम बच जाओगे? तुम अपना बचाव कैसे करोगे? अपने लिए सोचो विचारो। ये समय तुमको सोचने विचारने का दिया गया है। नहीं मानो तो सजा के लिए तैयार हो जाओ। वो समय आ गया, तुम्हारे करीब सिर पे खड़ा है, बज रहा काल का डंका, कोई न बचने पाएगा। समय के संत महापुरुष ने आवाज लगा दी कि कलयुग अपना बिगुल बजा रहा है, जाने की तैयारी में है। कहा मैं किसी को बचने नहीं दूंगा। लेकिन हर बाप को अपने बेटे के प्रति तरस होता है। महापुरुष ने जिन जीवों को नामदान दिया, ये उनके बच्चे हैं। अपने बच्चों को बचाने का हर बाप के अंदर मतलब यानी कुछ न कुछ प्रेम होता ही है। तो बाद में कहा कौन बचेगा? कौन बचेगा? साधु जन कोई जो हरि से लौ लगाएगा। साधु माने दाढ़ी बाल, काला पीला सफेद कपड़ा पहनना ओढ़ना नहीं है। साधु कोई जात बिरादरी का नाम नहीं है। साधु जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया हो, जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी, उसको ही साधु कहते। लेकिन आपने ये भी नहीं समझा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जिन प्रेमियों को नामदान दिया, कहा था बच्चा इनको बचाना ये मेरा कर्तव्य है। मैंने इनको नामदान दिया है। नामदान गड्ढे में ढकेलने के लिए नहीं दिया जाता है, सुरक्षा के लिए, हिफाजत के लिए। तो इसीलिए अपने बच्चों के लिए एक रास्ता खोला था बचने का। बचेगा साधु जन कोई जो हरि से लौ लगाएगा। इसीलिए शाकाहार का प्रचार करा के शाकाहारी बनने का सबको आदेश संदेश निर्देश किया और नामदान देकर हरि से प्रेम, हरि में लौ लगाकर और समय से अपने को बचा लेने की युक्ति दी है। दोनों रास्ते गुरु ने आपके सामने रखे। जब तुम गुरु को ही भूल गए तो रास्ता तुम्हारे पास कहां रहेगा? और बगैर गुरु आस्था के रास्ता नहीं निकलता है। आस्था पर ही रास्ता का जन्म होता है। और आपने सब खत्म कर दिया, कुछ नहीं। इसलिए आज की इस धार्मिक तिथि पर मैं उस मर्यादा को ध्यान में रखते हुए
जो हमारे धार्मिक देश की एक मर्यादा बनी हुई ऋषि मुनियों की, कि कोई काम करो, तुम किसी जाति कुल धर्म संप्रदाय से जुड़े हो, लेकिन जब कोई काम करते हो, चाहे संसार का हो, शरीर का हो, परिवार का, या खेती दुकान दफ्तर व्यापार का, सभी लोग अपने अपने मजहब धर्म के मुताबिक अपने अपने देवी देवता, इष्ट परमात्मा, खुदा गाड, भगवान गुरु का नाम लेके ही करते हैं। ये परंपरा है धार्मिक देश की। यद्यपि हमने आपने देवी देवता देखे नहीं, परमात्मा खुदा मिला नहीं है, बिना देखे का प्रेम रिश्ता कैसा ही है, लेकिन आस्था बड़ी मजबूत बनाए हो। जानते हो पत्थर खरीद के ले आए हैं, फिर भी उस पत्थर में की मूर्ति में तुमको भगवान नजर आ रहा है। भगवान के प्रति आस्था जितनी रखते हो उतनी उसमें रखते हो। कागज कैलेंडर टांगे हो घर में, देवी देवता का भाव उसमें भी तुमको दिखाई दे रहा। ये ऐसा आस्थावान देश है भारत देश, जहां पर कागज पत्थर पानी को भी मान्यता दी गई है। इंसान तो इंसान ही, वो तो बात अलग है। तो आपको ये सब विचार करना चाहिए। उसी मर्यादा के नाते पहले मैं बोलूंगा, बाद आप सब लोग। जय